हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। समर वेकेशन पड़ने वाली है, गर्मी बहुत तेज़ है, इसलिए घर में बैठिए और घर पे ही ऑनलाइन वीडियोस पढ़िए। तो मेरी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं या देखी हैं, जो भी है, अगर आपने देखी हैं तो आप मेरे को जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नेम है। मेरे चैनल का नाम है वैशाली अग्रवाल क्लासेस। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसमें सारी मैंने 10th की वीडियोस आपकी अपलोड की हुई हैं। ओके, अब 9th का सिलेबस भी मैं इस पर स्टार्ट करने वाली हूँ। जो भी 9th के कैंडिडेट्स हैं वो अपना पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। चलिए, सबसे पहला चैप्टर हमारा 9th का आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ मैं आपको आज थोड़ा सा समझाऊंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगी। नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या आता है, किस तरीके से उसको हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं एक आपको चार्ट पढ़ाऊंगी। सबसे पहला काम है मैं चार्ट पढ़ाऊंगी, क्योंकि चार्ट एक वो ऐसी चीज़ है जिससे आपको पूरी मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं वो किस पे पढ़ रहे हैं बच्चों, रियल नंबर्स पर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर जो भी नंबर होगा, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल वाला हो, चाहे वो रूट्स वाला हो, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो, मतलब सभी तरीके के नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, आप लोग हंसोगे कि मैम क्या बोल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे घर में दादी और दादाजी होते हैं ना, वो मुखिया होते हैं, उनके बाद वो सारा परिवार होता है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर वो जो मुखिया है, जो हेड है, वो आपका क्या है, रियल नंबर होता है, ठीक है। चलिए, तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर दो कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। एक होता है रैशनल नंबर और एक आते हैं आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ, बट डिटेल में इस टॉपिक के बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए, रैशनल नंबर होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो p/q की फॉर्म के होते हैं, जिसमें नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, p/q की फॉर्म में होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर हम लोग उसको कहते हैं। रैशनल नंबर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगी, बिकॉज हमारा रैशनल नंबर ही इसमें चैप्टर में पूरा आने वाला है, तो मैं उसको डिटेल में समझाऊंगी। अभी आप इतना समझिए कि p/q के फॉर्म में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर में से हम कौन से नंबर को टेक आउट कर सकते हैं, कोई बताएगा कौन से नंबर्स को टेक आउट कर सकते हैं हम लोग। हम कर सकते हैं इंटीजर्स। क्यों इंटीजर्स क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं, नॉर्मल नंबर भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर में जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं उनको रैशनल वाले के पास छोड़ देते हैं, और उसमें से जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, उन नंबर्स को हम उनमें से निकाल लेते हैं। तो वो नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा, अगर मैं देखूँ तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। बिकॉज इंटीजर्स आर नॉट इन फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन में जो नहीं होते नंबर वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। फिर इंटीजर्स में से मैं क्या कर सकती हूँ, अब नेगेटिव नंबर को मैं यहीं छोड़ देती हूँ, अब मैं 0 से नंबर ले लेती हूँ। तो जो 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हमने क्या करा, नेगेटिव नंबर को इसके पास ही छोड़ दिया और 0 से पॉजिटिव नंबर्स हमने अपने पास ले लिए। तो वो नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे बेटा, होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। फिर होल नंबर के बाद बच्चों अब क्या करते हैं, 0 में इसके पास ही छोड़ देती हूँ, मैं 1 से शुरू कर लेती हूँ। तो 1 से शुरू नंबर कौन से होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 1, 2, 3 अप टू डॉट डॉट, ये हमारे कौन से हो गए बच्चों, नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है, 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स सारे नंबर होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होते। और रैशनल नंबर फ्रैक्शन में भी होते हैं, नॉर्मल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये टोटल जो नंबर्स हमारे सब निकलते हैं वो रियल नंबर में से निकलते हैं। अब आपकी शायद आई थिंक फर्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर की, तो उसमें आपका जो क्लास 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, उसमें आपसे यही क्वेश्चन अराइज करे गए हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो नहीं, आपको क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, नीचे से ऊपर सब ट्रू होंगे। अगर आप नीचे से ऊपर चलोगे तो वो सब ट्रू होंगे, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे चलोगे तो ट्रू
नहीं होंगे। कहने का सेंस ये, वो आपसे क्वेश्चन बोलेगा तो कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आप क्या कहोगे, से यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोलेगा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो यू से नो। तो क्या करना है, नीचे से ऊपर जाओगे, डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ चलोगे तो आपके आंसर सब में यस मिलेंगे, और ऊपर से नीचे आपके आंसर से नो। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन आपके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं आज अपने घर पे। वो बोलेगा एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, यस। ओके, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। मैं सारे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी, बट मेरी वीडियोस देख के आज शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। तो ये आप चार्ट प्लीज़ बना लीजिएगा, ठीक है। इरेशनल नंबर भी, अब रैशनल और इरेशनल नंबर मैं आपको पूरा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको क्लास 9 की सारी वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। ओके, तो मेरा चैनल क्या है, मैंने बताया था, वैशाली अग्रवाल क्लासेस, ठीक है। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको मैं सारी वीडियोस मेरी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।